Hello and welcome, my dear students. I'm Prakriti Kapoor and I welcome you on this channel We Assist You Kapoor. आज हम बात करने वाले हैं कोर्स बुक। अब हम पहुंच गए हैं कोर्स बुक के थर्ड यूनिट की तरफ, जिसका नाम है ट्रस्ट एंड केयर। ट्रस्ट एंड केयर के हम सेक्शन 1 को कवर करेंगे आज, जिसका नाम है द डॉक्टर्स वर्ड। तो कोर्स बुक न्यू लर्निंग टू कम्युनिकेट क्लास 8 को हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इससे पहले हम पुराने सारे के सारे चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, प्रीवियस चैप्टर्स, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा चैप्टर। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे ट्रस्ट एंड केयर यूनिट के बारे में। ट्रस्ट एंड केयर, यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, लव ऑल, ट्रस्ट फ्यू एंड डू रॉन्ग टू नन। विलियम शेक्सपियर, ये बहुत फेमस नाम है इंग्लिश लिटरेचर का। जब आप आगे चलेंगे, कभी इंग्लिश से कोई भी पढ़ाई करेंगे, तो आप जानेंगे कि विलियम शेक्सपियर का कितना इम्पॉर्टेंट रोल रहा है हमारे इंग्लिश के पर्टिकुलर सेक्शंस में, वेरियस सेक्शंस में, लाइक सॉनेट्स एंड ड्रामाज एक्सेट्रा। तो यहाँ विलियम शेक्सपियर का कुछ कहना है, और जो कहना है वो बहुत अच्छा कहना है। इसको हम अपनी रियल लाइफ में फॉलो भी कर सकते हैं। लव ऑल, सबसे प्यार करें। ट्रस्ट अ फ्यू, भरोसा कुछ पे करें। लेकिन डू रॉन्ग टू नन, लेकिन गलत किसी के साथ ना करें। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है लव एंड केयर आर टू वर्ड्स दैट आर यूजुअली एसोसिएटेड विथ ईच अदर। तो यहाँ दो वर्ड्स हैं, एक तो है लव और दूसरा है केयर। ये दो वर्ड्स हैं जो वैसे तो अलग अलग वर्ड्स हैं, लेकिन एक साथ ही एक दूसरे की जगह पर कई बार इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। एंड एवरीवन इज़ फैमिलियर विद व्हाट दे मीन, और हर कोई जानता है कि इसका मतलब क्या होता है। हाउ डज ट्रस्ट फिट इन दिस इक्वेशन। तो ट्रस्ट यानी कि भरोसा लव और केयर में किस तरीके से फिट होगा, हम उसको यहाँ के अलग अलग चैप्टर्स के विदिन पढ़ेंगे। तो पहले हमारे सामने एक वार्म अप एक्सरसाइज है, हम इसको देखते हैं। इन द फॉलोइंग वेन डायग्राम फिल इन द नेम ऑफ द टाइटल ऑफ अ पीपल इन योर लाइफ दैट यू ट्रस्ट इन वन सर्कल एंड द नेम ऑफ द पीपल who you love and care about in other. In the area where the circle overlap, fill in the name of the people you would want in both the circles. तो यहाँ पर हमसे एक एक्सरसाइज करवाई जा रही है। यहाँ पर आपके सामने एक वेन डायग्राम दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है कि इधर वाले सर्कल में आपको उन लोगों का नाम लिखना है जिनके ऊपर आप भरोसा करते हो, द पीपल हु यू ट्रस्ट। तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में लिखा हुआ है ट्रैफिक पुलिसमैन एक्सेट्रा। और लव एंड केयर वाले सर्कल में, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, इसमें आपको लिखना है उन लोगों का नाम जिनसे आप प्यार करते हो और जिनकी आप केयर करते हो। लेकिन बीच में एक सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है ना, ये इसका भी पार्ट है और इसका भी पार्ट है। तो इसमें आपको उन लोगों के नाम लिखने हैं जिसको आप लव एंड केयर भी करते हो, ट्रस्ट भी करते हो। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है मदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से एक्सरसाइज को करेंगे, ये आप खुद से कर सकते हैं। हम चलते हैं चैप्टर की तरफ और सेक्शन 1, जो कि बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। एंड आई एम डैम श्योर कि इसको भी सुनने के बाद में आप लोग में से बहुत सारे लोग इमोशनल फील करेंगे और आपको बहुत सारे लोगों को अपनी फ्रेंडशिप की वैल्यू भी समझ में आएगी। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं इसको। सेक्शन 1 में हम बात करेंगे यहाँ पर द डॉक्टर्स वर्ड की। डॉक्टर रामन इज़ नोन फॉर हिज ट्रूथफुलनेस। तो यहाँ पर कहानी है एक डॉक्टर की जिनका नाम है डॉक्टर रामन। तो डॉक्टर रामन एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए, यानी सच्चाई के लिए जाने जाते हैं। ही नेवर टेल हिज पेशेंट्स हु आर क्रिटिकली इल सूदिंग लाइज। तो वो अपने ऐसे पेशेंट्स को जो बहुत ज़्यादा बीमार हैं, उनको कभी झूठ नहीं बोलते कि तुम ठीक हो जाओगे। गोपाल, हिज वेरी क्लोज फ्रेंड, इज़ एट द डेथ्स डोर। अब कहानी ऐसी है कि गोपाल जो है डॉक्टर रमन का एक बहुत क्लोज फ्रेंड है। वो डेथ की डोर पे है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार है और शायद मरने वाला है। ही आस्क्ड द डॉक्टर इफ़ ही इज़ गोइंग टू लिव। वो डॉक्टर से पूछता है कि क्या मैं जिंदा बचूंगा। ये बात वो डॉक्टर से पूछता है। व्हाट डज द डॉक्टर टेल हिम। अब हम ये देखेंगे डॉक्टर ने उसको क्या बताया। तो डॉक्टर ने क्या बताया है, ये हम स्टोरी के विदिन पढ़ेंगे, और आप इसको ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। People came to him when patience was on the last leg. तो यहाँ पर हमें बताया जा रहा है कि जो डॉक्टर रामन है वो एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन लोग उनके पास हमेशा तभी जाते हैं जब वो ऑन द लास्ट लेग, यानी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और दे आर जस्ट अबाउट टू डाई। जब वो मरने की हालत में पहुँच जाते हैं, लास्ट लेग क्यों कह रहे हैं, कि जब वो मरने की हालत में पहुँच जाते हैं तभी वो डॉक्टर के पास जाते हैं। Dr. Raman often burst out,
बर्स्ट आउट यानी कि बहुत गुस्सा होना। तो डॉक्टर रमन अक्सर इस बात पर बहुत गुस्सा होते हैं, वाई कुडंट हैव यू कम अ डे अर्लियर, कि आप एक दिन पहले नहीं आ सकते थे। द रीज़न वॉज ऑब्वियस, तो उसका रीज़न भी है कि लोग इतने आखिरी में उनके पास क्यों जाते हैं। विजिटिंग फ़ी 25 रुपीज़, क्योंकि उनके पास जाने की जो फ़ीस थी वो 25 रुपीज़ थी। एंड मोर देन दैट द पीपल लाइक टू श्रीक द फैक्ट दैट टाइम हैड कम टू कॉल इन डॉक्टर रमन। और दूसरी चीज़ ये थी, श्रीक का मतलब क्या होता है, श्रीक का मतलब होता है अवॉइड। दूसरी बात ये थी कि लोग इस बात को अवॉइड करते थे कि वक्त आ गया है डॉक्टर रमन के पास जाने का। तो यहाँ पर दो रीज़न थे कि डॉक्टर रमन के पास जाते लोग थे एकदम आखिरी में, क्यों। पहला, उस समय के हिसाब से, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में 25 रुपीज़ कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस सिनेरियो के हिसाब से 25 रुपीज़ एक बहुत बड़ा अमाउंट था। तो इतना पैसा लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, तो वो तब जाते थे जब हालत बहुत ख़राब हो जाती थी। और दूसरा कारण ये था कि डॉक्टर रमन जो हैं एकदम एकदम बहुत बड़े और बहुत क्रिटिकल केसेस को संभालने वाले थे, इसलिए लोग इस बात को भी श्रीक करते थे, यानी अवॉइड करते थे कि भाई अब हम इतने बीमार हैं कि हमें डॉक्टर रमन के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं आगे क्या है। For them, there was something ominous in very association। तो अब यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है, ominous का मतलब होता है कि कोई डिसीजन लेना कि क्या होने वाला है, फ्यूचर में कुछ अच्छा होने वाला है कि बुरा होने वाला है। तो डॉक्टर रमन की अगर हम बात करें, तो डॉक्टर रमन जो थे ऐसे पॉइंट ऑफ टाइम पर पेशेंट्स को डील करते थे कि उनको एक ना एक डिसीजन लेना पड़ता था उससे रिलेटेड। एज अ रिजल्ट व्हेन द बिग मैन केम ऑन द सीन, इट ऑलवेज अ क्विक डिसीजन ऑन वन वे और अनदर। तो इसलिए जब बिग मैन क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो ये डॉक्टर जैसे ही सीन में आते थे तो ये क्विक डिसीजन लेते थे कि हमें करना क्या है, क्या करना है अब पेशेंट के साथ। देयर वॉज नो स्कोप ऑफ टाइम फॉर एनी काइंड ऑफ वेवरिंग। तो उनके पास समय नहीं होता था कि वो वेवरिंग करें या फिर डिसीजन लेने में देरी करें। वेवरिंग का मतलब क्या है, डिले इन मेकिंग अ डिसीजन। तो डिसीजन लेने में देरी करने का समय नहीं होता था उनके पास। एंड वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग का मतलब क्या है कि ढकना, कोई बीमार है तो बताना नहीं कि वो बीमार है, इस चीज़ को छुपाना, सच्चाई को छुपाना वाइट वॉशिंग कहा जा रहा है। तो डिसीजन लेने में देरी करना और वाइट वॉशिंग करने का समय मिस्टर रमन के पास में नहीं होता था जब उनके पास पेशेंट्स पहुंचते थे, क्योंकि वैसे भी पेशेंट्स उनके पास लेट पहुंचते थे। लॉन्ग ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस ऑफ दिस काइंड हैज़ ब्रेड इन द डोर अ सर्टेन कर्ट ऑफ ट्रूथफुलनेस। तो बहुत टाइम से ऐसी ही प्रैक्टिस करते करते लास्ट मोमेंट पे लोगों का उनके पास आना, लास्ट मोमेंट पे इनको लोगों का ट्रीटमेंट करना, डिसीजन लेना ने उनको एक ऐसी ब्रीड बना दिया था, ब्रीड ऑफ डॉक्टर। जैसे कहते हैं ब्रीड, कौन सी ब्रीड का डॉग है, उसी तरीके से अलग अलग नस्ल के लोग होते हैं। तो उनको इस सारी चीज़ों ने उनको एक काइंड ऑफ ब्रीड इन डॉक्टर्स, डॉक्टर में एक ऐसी नस्ल का डॉक्टर बना दिया था जो बहुत कर्ट का मतलब क्या होता है, बहुत रूड था सच्चाई को लेकर। यानी वो कड़वी सच्चाई भी बता देते थे, वो छुपाते नहीं थे कि तुम मरने वाले नहीं हो या तुम बच जाओगे, झूठ कभी नहीं बोलते थे, क्योंकि लोग उनके पास हमेशा ही लास्ट मोमेंट पे आते थे। तो उनके पास वाइट वॉशिंग का, वेवरिंग का, डिले इन डिसीजन मेकिंग का टाइम ही नहीं होता था, तो वो जो कुछ भी होता था सच बता देते थे। फॉर दैट वेरी रीज़न हिज ओपिनियन वॉज वैल्यूड। और इसी कारण से उनकी जो ओपिनियन थी, जो भी वो कहते थे लोग उसको मानते थे। अगर वो कहते थे कि भाई ये आदमी अब नहीं बचेगा, तो लोग समझ जाते थे कि अब ये नहीं बचेगा, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे, सच ही बोलते थे। ही वॉज नॉट अ मेयर अ डॉक्टर एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन बट अ जज प्रोनाउंसिंग अ वर्डिक्ट। तो वो हमसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे जो अपना ओपिनियन बताते थे, जबकि वो एक जज थे जो डिसीजन देते थे। वर्डिक्ट का मतलब होता है डिसीजन देना। तो वो एक डिसीजन देते थे कि भाई अब तुम मरने वाले हो। अगर किसी को कह दिया तुम मरने वाले हो, तो वो उनका ओपिनियन, लोग ये नहीं कहते थे कि भाई इनका ओपिनियन है, ऐसे कैसे हम मर जाएंगे। लोग मानते थे कि यह आखिरी फैसला है, डॉक्टर ने कह दिया है तो ये सच ही होगा, क्योंकि डॉक्टर कभी भी झूठ नहीं बोलते थे। द पेशेंट्स लाइफ हंग ऑन हिज वर्ड। तो पेशेंट की ज़िंदगी उनके शब्दों पर टिकी होती थी। अगर वो किसी को कह देते थे कि तुम बच जाओगे, तो उसके अंदर एक होप आ जाती थी कि डॉक्टर ने कहा यानी मैं बचूंगा ही बचूंगा। और अगर वो कहते थे कि नहीं तुम नहीं बचोगे, तो इंसान जो है टेंशन में आ जाता था, क्योंकि हमेशा डॉक्टर सच ही बोलते थे, तो हो सकता है कि अब बचने के चांसेस कम हो गए हो। ठीक है, तो पेशेंट्स लाइफ हॉन्ग ऑन हिज वर्ड। तो पेशेंट की ज़िंदगी उनके वर्ड्स पर लटकी रहती थी या डिपेंड करती थी। दिस नेवर अनड्यूली वरी डॉक्टर रमन। डॉक्टर रमन ने इस चीज़ की कभी चिंता भी नहीं करी, जो था उन्होंने बताया। ही नेवर बिलीव दैट अग्रीएबल वर्ड एवर सेव्ड लाइव्स। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि कभी आप किसी को अगर कहोगे
कि नहीं नहीं तुम ठीक हो, तुम जी सकते हो, तो ये किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। एक होप लोगों की ज़िंदगी बचा सकती है, ये बात उनको कभी समझ में ही नहीं आई। ही डिड नॉट थिंक इट वॉज एनी ऑफ हिज बिजनेस टू प्रोवाइड अननेसेसरी होप व्हेन देयर इज़ अ मैटर ऑफ कोर्स। तो वो ये मानते थे कि भाई ये उनका काम ही नहीं है कि वो ज़बरदस्ती का फालतू में जो है लोगों को संतावना दें कि भाई तुम ठीक हो जाओगे, जबकि उसमें कोई अगर मैटर ही नहीं है, मतलब अगर कोई चांस ही नहीं है, तो हम क्यों झूठ बोलें। नेचर वुड टेल देम द ट्रूथ इन फ्यू आवर्स। तो वो जानते थे कि भाई जब नेचर उन्हें मतलब एक भगवान या फिर एक नेचर, एक गॉड या रियलिटी उन्हें कुछ समय में पता ही चलने वाली है, तो क्यों हम झूठ बोले उनसे। However, when he glimpsed the faintest sign of hope, he rolled up his sleeves and stepped into the arena. यहाँ पर ये भी बताया गया कि लेकिन अगर उन्हें थोड़ा सा भी ये लगता था कि नहीं नहीं बचने का चांस है, तो वो क्या करते थे, एकदम तैयार हो जाते थे कि हाँ चलो भाई अब हम इसका लाइफ को सेव करेंगे। इट माइट बी आवर्स और डेज, बट ही नेवर विड्रू टिल ही रेस्टेड द प्राइज फ्रॉम यामाज हैंड। यामा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जो कहते नहीं है यमराज के हाथों से जब तक किसी को बचा के नहीं ले आते थे, तब तक वो कोशिश करते रहते थे अगर बचने का चांस होता था तो। और अगर चांस नहीं होता था तो वो साफ कह देते थे कि भाई आप नहीं बच सकते हो, तो हम आपको क्यों हम आपको झूठ बोले। ठीक है, चलिए। टुडे स्टैंडिंग ओवर अ बेड द डॉक्टर felt that he himself needed to tell him something lies. तो आज एक स्टैंडिंग ओवर बेड, एक बेड के पास खड़े होकर डॉक्टर को फेल्ट या डॉक्टर को महसूस हुआ कि ही हिमसेल्फ नीडेड समवन टू टेल हिम द सूदिंग लाइज। उसको महसूस हुआ कि उसे भी कोई चाहिए, ही हिमसेल्फ नीडेड समवन, उसे भी कोई चाहिए जो उसको एक अच्छा झूठ बता सके। ही mopped his brows and his kerchiefs and sat down in the chair beside the bed. उसने अपने जो ब्रोज हैं यानी कि आईब्रोज हैं उन्हें पोछा अपने करचीफ यानी हैंकरचीफ अपने रुमाल से, और बैठ गए चेयर पर जो कि बेड के पास ही पड़ा हुआ था। ऑन द बेड लेस हिज डियरेस्ट फ्रेंड। और बेड पर कौन था, उनका सबसे करीबी दोस्त जो इस दुनिया में उनके सबसे करीब था, उसका नाम था गोपाल। दे हैड नोन ईच अदर फॉर 40 years नाउ। 40 साल हो गए थे दोनों एक दूसरे को जानते थे। स्टार्टिंग विद देयर किंडर गार्डन डेज। किंडर गार्डन यानी केजी, जब वो LKG UKG में रहे होंगे ना, केजीज में पढ़ते होंगे, तब से वो दोस्त थे। दे कुड नॉट बी कोर्स मीट और मच as they wanted, each being wrapped in the family and profession. ऑफ कोर्स वो ज़्यादा मिल नहीं पाते थे क्योंकि वो अपनी अपनी फैमिलीज़ की जिम्मेदारीज़ में और कहीं ना कहीं अपने काम की जिम्मेदारियों में फंसे हुए थे। अकेजनली, पर कभी कभी ऑन संडे को गोपाल कुड वॉक into the consulting room and wait patiently. तो गोपाल जो है इनकी क्लिनिक में पहुंचता था और वहाँ पर पेशेंस के साथ इंतज़ार करता था कि चलो अब डॉक्टर आएंगे, खाली होंगे और हम लोग बातें करेंगे। अ कॉर्नर टिल द डॉक्टर वॉज फ्री। और एक कोने में बैठा रहता था जब तक डॉक्टर फ्री ना हो जाए। एंड देन दे वुड डाइन टुगेदर, सी अ पिक्चर, टॉक ऑफ ईच अदर्स लाइफ एंड एक्टिविटीज़। उसके बाद वो साथ में बैठकर डिनर करते थे, मूवीज़ देखते थे और बातें करते थे एक दूसरे की लाइफ्स के बारे में। इट वॉज क्लासिक फ्रेंडशिप स्टैंडिंग ओवर डिकेड अनटच्ड बाय चेंजिंग टाइम, सर्कमस्टेंसेज एंड एक्टिविटीज़। तो ये एक ऐसी फ्रेंडशिप थी जो क्लासिक फ्रेंडशिप थी, यानी एक ग्रेट फ्रेंडशिप। क्लासिक क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि एक ग्रेट फ्रेंडशिप का एग्जाम्पल दिया जा रहा है। ये एक बहुत ग्रेट फ्रेंडशिप थी जो कई सालों से चली आ रही थी। वक्त बदल रहा था, परिस्थितियाँ बदल रही थी, चीज़ें बदल रही थी, लेकिन इनकी दोस्ती नहीं बदल रही थी। In his best round of work, Dr. Raman has not noticed the Gopal has not called in for 3 months now. अब इतना बिजी वर्क था डॉक्टर रमन का कि उन्होंने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि गोपाल उनसे 3 महीने से मिलने नहीं आया है। He just remembered it when he saw the Gopal's son sitting on the bench in consulting hall one crowded morning. ये बात उनको तब ध्यान आई जब उन्होंने देखा कि गोपाल का जो बेटा है वो वहीं पर बैठा हुआ है, क्लिनिक के बेंच पे बैठा हुआ है, बहुत भीड़ के बीच में। डॉक्टर रमन कुड नॉट टॉक टू हिम फॉर एन आवर। डॉक्टर रमन के पास इतना समय नहीं था कि वो उससे घंटों बात कर पाते। बट वेन ही गॉट अप एंड वॉज अबाउट टू पास ऑन द ऑपरेशन रूम, लेकिन जब वो उठे और ऑपरेशन रूम की तरफ जाने लगे, ही कॉल्ड अप द यंग मैन एंड आस्क्ड, उसने उस लड़के को बुलाया और पूछा, व्हाट ब्रिंग यू हियर सर? तुमको यहाँ क्या लेकर आ गया?
तुम यहाँ क्यों आए हो? द यूथ वॉज नर्वस एंड शाई, मदर सेंड मी हियर। और वो लड़का इतना नर्वस था और इतना ज़्यादा शर्मसार हो रहा था, इतना डरा हुआ था कि उसने डर के बताया कि मुझे यहाँ पर मम्मा ने भेजा है। तो डॉक्टर ने पूछा कि व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तो लड़के ने कहा फादर इज इल, कि पापा जो हैं उसके बीमार हैं। इट वॉज एन ऑपरेशन डे एंड ही वॉज नॉट फ्री टिल 3 in the afternoon। तो ये एक ऐसा दिन था जिस दिन उनको ऑपरेशन करना था, एक ऑपरेशन करना था किसी का, तो वो 3 बजे तक फ्री नहीं थे। ही जस्ट ऑफ स्ट्रेट फ्रॉम द क्लिनिक टू हिज फ्रेंड्स हाउस इन द लॉले एक्सटेंशन। तो इसके बाद 3 बजे तक ऑपरेशन करने के बाद जैसे वो क्लिनिक से निकले, वो दौड़ते हुए लॉले एक्सटेंशन गए जहाँ पर उनका दोस्त रहता था। गोपाल ले इन बेड एज इफ इन स्लीप। गोपाल बेड पे पड़ा हुआ था जैसे वो सो रहा हो। द डॉक्टर स्टूड ओवर हिम एंड आस्क्ड गोपाल्स वाइफ हाउ लॉन्ग हैज ही बीन इन द बेड। तो डॉक्टर जो थे वहीं खड़े हुए थे और गोपाल की वाइफ से पूछ रहे थे कि ये कितने दिन से बेड पर हैं, ऑन बेड कितने दिन से हैं? अ मंथ एंड अ हाफ डॉक्टर। तो वाइफ क्या बताती हैं? 1-1.5 महीने से वो बेड पर हैं। हु इज अटेंडिंग हिम? डॉक्टर पूछते हैं कि इसका इलाज कौन कर रहा था गोपाल का? अ डॉक्टर इन द नेक्स्ट स्ट्रीट, ही कम्स डाउन वंस इन 3 days एंड गिव्स हिम मेडिसिन। तो वो लेडी बताती है कि बगल वाले मोहल्ले में, बगल वाली लाइन में एक डॉक्टर रहते हैं, वही इनका इलाज कर रहे थे। वो 3 दिन में एक बार आते थे और इनको मेडिसिन देते थे। व्हाट इज हिज नेम? ही हैड नेवर हर्ड ऑफ हिम। तो इसने पूछा, डॉक्टर रामन ने पूछा कि उनका नाम क्या है, और जो भी नाम उन्होंने सुना वो नाम इन्होंने कभी नहीं सुना था इससे पहले। समवन आई डोंट नो बट आई विश ही हैड the goodness to tell me about it. Why couldn't you have sent me a word earlier? तो डॉक्टर को बहुत बुरा भी लग रहा है और वो कह रहे हैं उसकी वाइफ से, गोपाल की वाइफ से, कि अच्छा होता कि आप मुझे इसको बता देते, आपने पहले क्यों नहीं भेजा, पहले आपने मुझे पहले इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? We thought you would be busy and did not wish to trouble you unnecessarily. तो वाइफ कहती हैं कि हमें लगा था कि आप बिजी होंगे और आपको फालतू में हम ट्रबल यानी परेशानी नहीं देना चाहते थे। दे वर ऑपोलॉजिस्टिक एंड मिजरेबल। वो सॉरी फील कर रहे थे, फैमिली वाले जो थे, गोपाल के फैमिली वाले सॉरी फील कर रहे थे और बहुत परेशान थे। देयर वर हार्डली एनी टाइम टू बी लॉस्ट। वहाँ पर बिल्कुल समय नहीं बचा था, पेशेंट इतनी क्रिटिकल कंडीशन में था कि एकदम समय नहीं बचा था कि बर्बाद किया जा सके। ही टुक ऑफ हिज कोट एंड ओपन हिज बैग। तो डॉक्टर ने अपना कोट उतारा और अपना बैग खोला। ही टुक आउट एन इंजेक्शन ट्यूब एंड द नीडल सीजल्ड ओवर द स्टोव। सिक मैन्स वाइफ विम्पर्ड इन द कॉर्नर एंड एसेज टू आस्क द क्वेश्चन। तो यहाँ पर डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अपने बैग में से इंजेक्शन निकाल रहे हैं और एक इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं गोपाल को। और उसकी जो वाइफ है वो विम्पर्ड का मतलब होता है कि एक रोने की आवाज़, कमज़ोर सी रोने की आवाज़ निकाल रही है और एक कोने में खड़ी हुई है और पूछना चाहती है डॉक्टर से बहुत सारे सवाल। प्लीज़ डोंट आस्क क्वेश्चंस। तो डॉक्टर कहते हैं कि प्लीज़ मुझसे सवाल मत करिए। स्नैप्ड द डॉक्टर, और डॉक्टर जो है बहुत गुस्से में ये बात कह रहे हैं। स्नैप्ड मतलब सेड एंग्रीली, तो गुस्से में कह रहे हैं सवाल मत करिए। ही लुक्ड एट द चिल्ड्रेन हु वर वॉचिंग द स्टेरिलाइजर एंड सेड सेंड देम ऑल अवे समवेयर एक्सेप्ट द एल्डेस्ट। तो डॉक्टर देखते हैं कि सभी बच्चे जो हैं गोपाल के, वो देख रहे हैं डॉक्टर को इंजेक्शन लगाते हुए कि वो किस तरीके से इंजेक्शन को बना रहे हैं। तो डॉक्टर ने कहा सभी बच्चों को कहीं और भेज दीजिए सिवाय बड़े वाले बेटे को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कंडीशन है, हमें नज़र आ रही होगी। नीचे लिखा हुआ है ही शॉट इन द ड्रग, सेट बैक इन द चेयर एंड गेज द पेशेंट फेस फॉर ओवर एन आवर। द पेशेंट स्टिल रिमेन मोशनलेस। डॉक्टर ने उसमें दवाई भरी इंजेक्शन में और पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया और बगल वाली चेयर में बैठ गए और कंटिन्यूसली अपने पेशेंट यानी कि गोपाल के चेहरे को देखते रहे। और उसके चेहरे को देखते देखते 1 घंटा बिता दिया, लेकिन 1 घंटे में भी इस पेशेंट ने कोई हरकत नहीं की, थोड़ा सा भी मूवमेंट नहीं किया। द डॉक्टर फेस ग्लीम्ड विद पर्सिपिटेशन। तो पर्सिपिटेशन का मतलब होता है एक तरीके से पसीना, और ग्लीम्ड यानी चमक। तो डॉक्टर का चेहरा पसीने से भीग गया था और इस कारण चमक रहा था पसीने के कारण। एंड हिज आईलिड ड्रूप्ड विद फैटिग, और उसकी जो आंखें हैं, जो आईलिड्स हैं, पलकें हैं, वो जो है गिरी जा रही थी थकान के कारण, ठीक है। द सिक मैन्स वाइफ स्टूड साइलेंटली। जो बीमार आदमी है उसकी वाइफ चुपचाप खड़ी हुई थी। तो उसकी वाइफ चुपचाप खड़ी हुई थी। शी आस्क्ड टिमिडली यानी थोड़ा सा डर के पूछती है डॉक्टर, शैल आई मेक कॉफ़ी फॉर यू? पूछती है क्या मैं आपके लिए कॉफ़ी बना दूँ? नो, ही रिप्लाइड ऑल्दो ही फेल्ट famished having missed his midday meal today। तो आज क्या हुआ कि
जब लेडी ने पूछा कि मैं आपके लिए कॉफ़ी बनाता हूँ तो डॉक्टर ने कहा नो, लेकिन उसे बहुत भूख लगी हुई थी क्योंकि उसने दिन का खाना भी नहीं खाया था। 3 बजे ऑपरेशन के बाद डायरेक्ट वो यहाँ पर आ गया था। ही गॉट अप एंड सेड आई विल बैक इन फ्यू मिनट्स, डोंट डिस्टर्ब हिम ऑन एनी अकाउंट। तो वो कहता है कि मैं जा रहा हूँ और मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कुछ मिनट्स में लौटता हूँ, लेकिन आप पेशेंट्स को बिल्कुल भी किसी भी कीमत पे डिस्टर्ब मत करिएगा। ही पिक्ड अप हिज बैग एंड वेंट टू हिज कार। इन अ क्वार्टर और एन आवर he was back, followed by an assistant and nurse. The doctor told the lady of the house, आई हैव टू परफॉर्म एन ऑपरेशन। तो वो क्या करते हैं, अपना बैग लेके जाते हैं और चले जाते हैं। कम से कम आधा घंटा 45 मिनट के बाद वो लौट कर आते हैं, और जब वो आते हैं तो अपने साथ एक असिस्टेंट और नर्स भी लेकर आते हैं। वापस आने के बाद वो गोपाल की वाइफ को, यानी लेडी जो है, लेडी ऑफ द हाउस यानी कि वाइफ जो है, उसको बोलते हैं कि मुझे एक ऑपरेशन करना है। वाई 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 शी आस्क्ड फेंटली। तो उस लेडी को एकदम चक्कर आने लगता है, कहती है कि ऑपरेशन अभी क्यों क्यों? आई विल टेल यू ऑल दैट सून। डॉक्टर कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। विल यू लीव योर सन हियर टू हेल्प अस? क्या तुम अपने बेटे को यहाँ छोड़ सकती हो हमें मदद करने के लिए? एंड गो ओवर टू द नेक्स्ट हाउस एंड स्टे देयर टिल आई कॉल यू। तो कहता है डॉक्टर कि तुम अपने बेटे को यहीं छोड़ दो और जाके बगल वाले घर में रुको, जब तक मैं बुलाऊं ना तब तक आना मत। द लेडी फेल्ट गिडी एंड सैंक डाउन टू द फ्लोर, अनएबल टू बियर द स्ट्रेन। द नर्स अटेंडेड हर टू लेट हर आउट। तो यहाँ पर जो लेडी है वो गिडी यानी थक कर एकदम ज़मीन पर गिरने वाली हालत में हो गई है, और जो लेडी है इसकी हालत इतनी ख़राब है, इतना परेशान है, वो इस ट्रेन में इतना प्रेशर में है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब नर्स उसको मदद करती है, उसको किसी तरीके से बाहर निकाल देती है। At about 8 in the evening, the patient opened his eyes and stirred slightly in the bed. 8 बजे शाम को पेशेंट ने अपनी आंखें खोली और इसने जो है थोड़ा सा वाइब्रेशन, थोड़ा सा हिल डुल के अपने बेड पर के साइड में देखा। द असिस्टेंट वॉज ओवरजॉयड। ही एक्सक्लेम्ड enthusiastically, सर ही विल पुल थ्रू। तो जो असिस्टेंट आए थे डॉक्टर के साथ वो एकदम खुश हो गया और उसने कहा कि सर, बड़ी खुशी से कहा कि सर ये बीमारी से बाहर निकल जाएंगे। पुल थ्रू मतलब कि ये इतनी खतरनाक बीमारी से बाहर निकल लेंगे लग रहा है। डॉक्टर लुक्ड एट हिम कोल्डली एंड विस्पर्ड। डॉक्टर ने उसको शांति से, दुखी मन से देखा और धीरे से फुसफुसाया, आई वुड गिव एनीथिंग टू सी हिम थ्रू बट द हार्ट। तो डॉक्टर ने कहा मैं भी यही चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से ये बीमारी से निकल जाए, लेकिन इनका जो हार्ट है, तो हार्ट की कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर हमको ये पता चलता है। द पल्स हैज़ इम्प्रूव्ड सर। तो असिस्टेंट कहता है कि पल्स तो इम्प्रूव हो गई हैं। वेल रिप्लाइड द डॉक्टर, डोंट ट्रस्ट इट, इट्स ओनली अ फॉल्स फ्लैश अप, वेरी कॉमन इन दीज केसेस। तो डॉक्टर कहते हैं कि तुम जो हो इतना ज़्यादा खुश मत हो, इस पर भरोसा मत करो, क्योंकि हो सकता है कभी कभी इतने बड़े ऑपरेशन के बाद एक फ्लैश अप, एक एकदम से एनर्जी आती है और पल्स ठीक हो जाती है, और ये बहुत कॉमन है इन केसेस में। ही रूमिनेटेड मतलब बहुत ध्यान से सोचते हैं, फॉर अ वाइल एंड एडेड, थोड़ी देर सोचते हैं और अपनी बात में एक बात ऐड करते हैं। इफ़ द पल्स विल कीप अप टिल 8 in the morning, इट विल गो ऑन फॉर द नेक्स्ट 40 years। तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर कहा जाए, अगर ये पल्स जो है इनकी 8 बजे तक सुबह ऐसे ही नॉर्मल रही तो ये आने वाले 40 साल तक और जी जाएंगे। बट आई डाउट वेरी मच इफ़ वी शैल सी एनीथिंग ऑफ इट एट ऑल आफ्टर टुनाइट। तो वो कहता है कि अब मुझे डर भी है, मुझे शक भी हो रहा है कि क्या ऐसा होगा या फिर कोई एक अनप्लेजेंट सिचुएशन हो जाएगी। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि ऐसा अगर नहीं होता है तो हमें बहुत दुख होगा, क्योंकि हम गोपाल को नहीं बचा सकेंगे। ही सेंट अवे द असिस्टेंट एंड सैट बिसाइड द पेशेंट। तो वो उन्होंने अपने असिस्टेंट को भेज दिया और पेशेंट के बगल में बैठे रहे। All about 11, the patient opened his eyes and smiled as at his friend. लगभग 11 बजे के करीब पेशेंट ने अपनी आंखें खोली और अपने दोस्त को देखकर मुस्कुराया। ही शोड ए स्लाइट इम्प्रूवमेंट, ही वॉज एबल टू टेक लिटिल फूड। वो बेटर फील कर रहा था और वो खाना भी खाने की हालत में हो गया था। अ ग्रेट फीलिंग ऑफ रिलीफ एंड जॉय वेंट थ्रू द हाउस होल्ड। पूरे घर में एक रिलैक्सेशन की फीलिंग, खुशी की फीलिंग आ गई थी। दे स्वाम्ड अराउंड द डॉक्टर एंड पोर्ड आउट देयर ग्रैटिट्यूड। स्वाम्ड यानी कि जैसे छत्ते की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह वो डॉक्टर के आसपास घूम रहे थे सारे परिवार वाले,
और डॉक्टर को अपना ग्रैटिट्यूड यानी थैंक यू शो कर रहे थे. ही सैट इन हिज सीट बिसाइड द बेड गेजिंग स्टर्नली एट द पेशेंट्स फेस, हार्डली शोइंग एनी साइन ऑफ हियरिंग व्हाट दे आर सेइंग टू हिम. लेकिन डॉक्टर क्या कर रहा था, डॉक्टर यानी कि डॉक्टर रामन जो कि गोपाल के दोस्त हैं, उस पेशेंट के बगल में बैठे रहे और उस बीमार व्यक्ति को देखते रहे और जो भी परिवार वाले कह रहे थे, थैंक यू कह रहे थे, ये इसको सुनने से नज़रअंदाज करते रहे, इस तरह से बिहेव करते रहे जैसे कि उनको कुछ सुनाई ही नहीं पड़ रहा है. ठीक है. द सिक मैन्स वाइफ आस्क्ड, इज ही नाउ आउट ऑफ डेंजर, विदाउट टर्निंग हिज हेड द डॉक्टर. देखो, अब जो सिक मैन की वाइफ है वो पूछती हैं कि क्या ये जो मेरे हस्बैंड हैं, क्या वो अब खतरे से बाहर हैं, क्या अब वो चीज़ें ठीक हो रही हैं क्या. तो डॉक्टर कहते हैं, गिव ग्लूकोज एंड ब्रांडी फॉर एवरी 40 मिनट्स, अ कपल ऑफ स्पून विल डू. तो डॉक्टर जो है बात चेंज कर देते हैं और कहते हैं अपने हस्बैंड को ग्लूकोज और ब्रांडी दीजिए हर 40 मिनट पे और कपल ऑफ स्पून आप जो है देते रहिए. द लेडी वेंट अवे टू द किचन. लेडी किचन की तरफ चली गई. शी फेल्ट रेस्टलेस. उसे बहुत मतलब परेशानी महसूस हो रही है. शी फेल्ट शी मस्ट नो द ट्रूथ वट एवर इट वॉज. उसे लग रहा है कि उसे सच पता होना चाहिए चाहे वो जो कुछ भी हो. वाई वॉज अ ग्रेट मैन सो इवेसिव. इवेसिव मतलब क्यों छुपा रहे हैं. वो पूछती है कि सोचती है मन में कि ये इतने महान व्यक्ति हैं पर ये हमसे क्यों छुपा रहे हैं सच. द सस्पेंस विल अनबियरेबल. और ये जो सस्पेंस डॉक्टर ने क्रिएट कर रखा है वो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अनबियरेबल है. Perhaps he could not speak so near the patient's bed. तो वो पेशेंट्स के बेड के पास हो सकता है, शायद वो ना बता पा रहे हो पेशेंट्स के सामने. She beckoned to him from the kitchen doorway. Beckon मतलब होता है इशारा करना. तो उसने किचन के दरवाजे से डॉक्टर को इशारा किया. तो डॉक्टर रोज एंड वेंट ओवर. तो डॉक्टर उठे और उसके पास गए. She asked about what about him now. उसने जाकर पूछा डॉक्टर से कि अब बताइए ना, मुझे बताइए कि क्या हुआ है. हाउ इज़ ही, कैसे हैं वो. द डॉक्टर बिट हिज लिप्स एंड रिप्लाइड. डॉक्टर ने अपने होठ काटे और रिप्लाई किया, लुकिंग एट द फ्लोर, डोंट गेट एक्साइटेड अनलेस यू मस्ट नो अबाउट इट, डोंट आस्क नाउ. तो वो डॉक्टर ने क्या कहा उसकी वाइफ से कि ज़्यादा खुश मत होइए जब तक आपको कंफर्म ना हो जाए और इस बारे में मुझसे कोई सवाल मत करिए. ही ओपन द वाइड इन टेरर, हर आइज ओपन इन वाइड टेरर. अब वो जो लेडी है उसकी आंखें एकदम अजीब से हो गई, खुल गई और बहुत डर गई. शी क्लैप्स्ड हर हैंड टुगेदर एंड इम्प्लोर्ड टेल मी द ट्रूथ. उसने अपने हाथ जो है एक साथ हाथ जोड़ने के लिए जैसे करते हैं ना, उसने हाथ जोड़ा और कहा कि प्लीज़ मैं भीख मांगती हूँ. इम्प्लोर्ड मतलब बेगिंग, भीख मांगती हूँ, मुझे सच बताइए. The doctor replied, I would rather not talk to you now. He turned round and went back to his chair. तो डॉक्टर ने कहा मैं तुमसे अभी बात नहीं करूँगा, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ अभी. और वो वापस चले गए और पेशेंट के पास जाकर बैठ गए. A terrible wailing shot through the still house. अब इसके बाद लेडी को इतना बुरा लग रहा था, इतना दुख हो रहा था कि वेलिंग मतलब एक तरीके से रोने के साउंड. तो रोने की आवाज़ आई, रोने लगी तो उसकी रोने की आवाज़ पूरे घर में फैल गई. द पेशेंट स्टेयर्ड एंड लुक्ड अबाउट इन द बिवेल्डरमेंट. तो पेशेंट हिला और उसने बड़े कन्फ्यूज़न में पूछा. द डॉक्टर गॉट अप अगेन एंड वेंट ओवर टू द किचन, ड्रू इट एंड सिक्योरली एंड शट ऑफ द वेलिंग. डॉक्टर उठा और किचन में गया और उसके रोने को शांत कराया. When the doctor resumed his seat, the patient asked to the faintest whisper possible. तो डॉक्टर वापस आते हैं तो पेशेंट जो है बहुत धीरे बोल पा रहा है क्योंकि वो बेहोशी वाली हालत में, तो फुसफुसा के बोल रहा है और पूछता है, इज समवन क्राइंग, क्या कोई रो रहा है. द डॉक्टर एडवाइज डोंट एक्सर्ट योर सेल्फ. डॉक्टर क्या कहते हैं कि तुम एक्सर्ट मत करो, यानी कि तुम एक्सर्शन मत लो, तुम ज़बरदस्ती का प्रेशर मत लो. यू मस्ट नॉट टॉक. ही फेल द पल्स. तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए. और डॉक्टर ने उसकी पल्स को फील किया, मतलब पल्स को चेक किया, हाथ पे पल्सेस को चेक किया. ही वॉज ऑलरेडी एजिटेटेड बाई एक्सर्शन. इट वॉज ऑलरेडी एजिटेटेड बाई एक्सर्शन. द पेशेंट आस्क्ड, एम आई गोइंग. डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारी जो पल्स है वो वैसे भी बहुत एक्सर्शन के कारण अजीब हो गई है. पेशेंट पूछता है डॉक्टर से, एम आई गोइंग, क्या मैं जा रहा हूँ, क्या मैं मरने वाला हूँ. डोंट हाइड इट फ्रॉम मी, मुझसे मत छुपाओ. द डॉक्टर मेड deprecating noise and sat back in the chair. डॉक्टर ने ऐसी आवाज़ निकाली, ना ना बिल्कुल नहीं. एंड ही हैड नेवर फेस अ सिचुएशन लाइक दिस. अपनी चेयर पे बैठे रहे. डॉक्टर के लिए अजीब सिचुएशन थी क्योंकि डॉक्टर ने कभी अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस नहीं की थी. इट वॉज नॉट इन हिज नेचर टू वाइट वॉश, क्योंकि उनका नेचर नहीं था कि वो झूठ बोले. पीपल अटैच्ड ग्रेट वैल्यू टू हिज वर्ड बिकॉज ऑफ दैट. इसी कारण लोग उनकी बातों की बहुत वैल्यू करते थे.
ही स्टोल लुक एट अदर, उन्होंने डॉक्टर ने अपने दोस्त से नज़र चुराई. द पेशेंट मोशनड अ फिंगर टू ड्रॉ हिम नियरर एंड विस्पर्ड, तो पेशेंट ने अपनी फिंगर से उसको पास आने के लिए इशारा किया और धीरे से कहा, आई मस्ट नो हाउ लॉन्ग आई एम गोइंग टू लास्ट, और उसने पूछा कि डॉक्टर मुझे बताओ कि मैं कितने समय तक जीवित रहने वाला हूँ. आई मस्ट साइन द विल, इट इज़ ऑल रेडी, आस्क माई वाइफ फॉर द डिस्पैच बॉक्स, यू मस्ट साइन एज अ विटनेस. तो डॉक्टर से उसने क्या कहा कि अब मुझसे मत छुपाइए, क्योंकि अगर आप मुझसे छुपाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. मुझे मरने के पहले अपनी वसीयत पे, विल पे साइन करना है, अपनी प्रॉपर्टी के जो पेपर्स हैं उस पर साइन करना है. आप सब कुछ तैयार है, बस मेरी वाइफ से कहिए कि डिस्पैच बॉक्स ले आए और आपके सामने ही मैं साइन कर दूँ. ओ डॉक्टर एक्सक्लेम्ड, यू आर एक्सर्टिंग योर सेल्फ टू मच, यू मस्ट बी क्वाइटर. डॉक्टर कहते हैं कि जोर से बोलते हैं कि तुम अपने आप को ज़्यादा एक्सर्शन दे रहे हो, तुम्हें चुप रहना चाहिए. ही फेल्ट इडियोटिक टू बी रिपेंटिंग इट, हाउ फाइन इट वुड बी. He reflected to drop the whole business and run away somewhere without answering anybody's question. और डॉक्टर को बहुत बुरा भी लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं, ये पागलपने की झूठ की बातें कर रहे हैं, क्योंकि गोपाल की हालत बहुत ख़राब है. वो बचने की हालत में नहीं दिखता, लेकिन वो सबसे ये बात छुपा रहे हैं. डॉक्टर को ऐसा फील हो रहा है कि वो ये सारा काम छोड़ दें और कहीं भाग जाए जहां उन्हें किसी सवाल का जवाब ना देना पड़े. एनीबडीज क्वेश्चन, विदाउट आंसरिंग एनीबडी क्वेश्चंस. द पेशेंट क्लच्ड द डोर्स wrist, डॉक्टर्स wrist with his weak fingers and said, Ramu, it's my good fortune that you are here at that moment. तो पेशेंट जो होता है क्लच करता है, यानी ज़ोर से पकड़ लेता है डॉक्टर के हाथ को अपने कमज़ोर हाथों से, और अपने दोस्त जिसका नाम रमन है उसे प्यार से शायद ये रामू बुलाता होगा, तो कहता है, रामू, इट्स माई गुड फॉर्चून दैट यू आर हियर एट दिस मोमेंट. तो बोलता है रामू, ये मेरी बहुत खुश नसीबी है कि तुम इस समय मेरे पास हो. आई कैन ट्रस्ट योर वर्ड, मैं तुम्हारी कही हुई बात को भरोसा कर सकता हूँ. आई कांट लीव माई प्रॉपर्टी अनसेटल्ड, मैं अपनी प्रॉपर्टी को बिना बंटवारा किए नहीं जा सकता. दैट विल मीन एंडलेस मिजरीज फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रेन, और इसके कारण क्या हो सकता है, मेरी वाइफ और बच्चों के लिए मिजरीज, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है. यू नो द सुबह एंड द गैंग, लेट मी साइन बिफोर इट्स टू लेट, टेल मी. तो सुबह कोई गैंग है, पूरा एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा इनके गांव में जो लोगों की प्रॉपर्टी लूट लेते होंगे. तो ये क्या कहता है, आप तो जानते हो सुबह और उनकी गैंग को, वो मेरी प्रॉपर्टी लूट लेंगे, मुझे साइन करवा दो इससे पहले कि देर हो जाए और मुझे सच बता दो. Yes, presently, replied the doctor. He walked off his car, sat in the back seat and reflected. He looked at his watch and looked at his watch. Midnight. If the will was to be signed, it must be done within the next 2 hours or never. He could never be responsible for the mess there is there. He knew too well the family affairs and about those wolves, Subba and his gang. But what could he do? If he asked him to sign the will, it would be virtually mean to death sentence and destroy the 1,000th part of a chance that a patient had of survival. तो अब डॉक्टर कहते हैं, हाँ 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 अभी बताता हूँ. और ये बोल कर डॉक्टर जो है बाहर चले गए, अपनी कार में बैठ गए. कार की बैक सीट में बैठकर वो सोचने लगे कि क्या करना चाहिए. टाइम देखते हैं तो रात हो रही है, आधी रात हो रही है. इफ़ दिस विल वॉज टू बी साइंड, और वो सोच रहे हैं कि अगर इस विल को साइन करना है, अगर इस वसीयत को साइन करना है तो अभी 2 घंटे के अंदर अंदर से करना पड़ेगा. अगर 2 घंटे के अंदर नहीं हुआ तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा. इफ़ द विल वॉज टू बी साइंड, इट मस्ट बी डन विद इन द नेक्स्ट 2 hours और नेवर. ही कुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेस देयर. तो अगर वो विल साइन नहीं होता है तो बहुत परेशानी क्रिएट हो जाएगी, और डॉक्टर इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल नहीं बनना चाहता. ही न्यू टू वेल द फैमिली अफेयर्स. डॉक्टर को बहुत अच्छे से फैमिली के अफेयर्स के बारे में पता है, और उन लोगों के बारे में पता है जो इस लोगों की प्रॉपर्टी को छीनते हैं, जैसे कि सुबह और उसकी गैंग. बट वॉट कुड ही डू, पर वो क्या करे. इफ़ ही आस्क्ड हिम टू साइन द विल, अगर वो विल साइन करने के लिए कह देगा तो ये कहीं ना कहीं एक उन लोगों के लिए एक इंडिकेशन हो जाएगा कि हाँ अब वो मरने वाला है गोपाल. एंड ये जो थोड़ा सा भी चांस है उसके बचने का वो भी ख़त्म कर देगा. ही गॉट डाउन फ्रॉम द कार एंड वेंट इन. तो वो कार से उतरा और अंदर आ गया. ही रिज्यूम्ड हिज सीट इन द चेयर, और अपनी चेयर पर जाकर बैठ गया. द पेशेंट वॉज स्टेयरिंग एट हिम अपीलिंगली. पेशेंट उसको इस तरीके से देख रहा था, अपील करते हुए कि भाई मुझे बता दो. द डॉक्टर सेड टू हिमसेल्फ, इफ़ माई वर्ड कैन सेव हिज लाइफ ही शैल नॉट डाई. डॉक्टर ने खुद से मन में सोचा कि अगर मेरी वर्ड्स इसकी ज़िंदगी बचा सकते हैं तो उसको मैं मरने नहीं दे सकता. दैट द विल बी डैम्ड. उसने कहा विल साइड लाइन करो, वसीयत एक किनारे करो, पहले इसकी ज़िंदगी है. ही कॉल्ड गोपाल, लिसन,
This was the first time he was going to do a piece of acting before a patient, stimulate a feeling and conceal his judgment. ये पहली बार था कि डॉक्टर एक एक्टिंग करने वाला था, झूठ बोलने वाला था और अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए उसने जो है अपने जजमेंट्स को छुपा रहा था वो. He stooped over the patient, वो पेशेंट के ऊपर झुका थोड़ा सा and said with deliberate emphasis. डेलिब्रेट एम्फेसिस यानी कि एक ऐसी रिक्वायर्ड जो जोर डालते हुए उसने कहा, डोंट वरी अबाउट द विल नाउ, यू आर गोइंग टू लिव, योर हार्ट इज एब्सोल्युटली साउंड. और क्या कहा, विल की चिंता मत करो, तुम जियोगे, तुम्हारा दिल जो है एकदम ठीक है, तुम एकदम ठीक हो. अ न्यू ग्लो सर्व्स द पेशेंट फेस एज patient faced as a new glow suffused to the patient face as he heard it. He asked in the tone of relief, "Do you say so? If come from your lips, it must be true." तो पेशेंट को तो इतना भरोसा है अपने दोस्त के ऊपर, तो वो कहता है तुम कह रहे हो तो ज़रूर ये सच ही होगा क्योंकि तुम कभी झूठ तो बोलते नहीं हो. तो डॉक्टर सेड क्वाइट राइट, यू आर इम्प्रूविंग एवरी सेकेंड. डॉक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल सही, तुम हर मोमेंट हर सेकेंड इम्प्रूव कर रहे हो. स्लीप इन पीस, यू मस्ट नॉट एक्सर्ट योर सेल्फ एन ऑन एनी अकाउंट. ढंग से सो और अपने आप को एक्सर्शन मत दो. यू मस्ट स्लीप वेरी साउंडली, तुम्हें बहुत अच्छे से सोना चाहिए, तुम्हें बहुत अच्छे से सोना चाहिए. आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, मैं तुम्हें सुबह मिलता हूँ. द पेशेंट लुक एट हिम ग्रेटफुली फॉर अ मोमेंट. पेशेंट ने उसको बहुत थैंकफुल तरीके से देखा एंड क्लोज हिज आइज, और अपनी आंखें बंद कर ली. द डॉक्टर पिक्ड अप हिज बैग एंड वेंट आउट शटिंग द डोर सॉफ्टली बिहाइंड हिम. डॉक्टर ने अपना बैग उठाया और वहां से बाहर निकल गए धीरे से दरवाजा बंद करके. ऑन हिज वे टू होम ही स्टॉप फॉर अ मोमेंट एट हिज हॉस्पिटल. अपने घर जाते वक्त वो हॉस्पिटल में थोड़ी देर के लिए रुके. कॉल्ड आउट ऑफ हिज असिस्टेंट एंड सेड, द लॉली एक्सटेंशन केस, यू मे एक्सपेक्ट द कोलैप्स. तो उसने कहा लॉली एक्सटेंशन केस यानी कि गोपाल के घर में तुम उम्मीद कर सकते हो कि किसी भी वक्त कंडीशन बहुत ख़राब हो जाएगी. गो देयर विल बी एन इंजेक्शन एंड सी इफ इट केस द स्ट्रगल इज़ टू हार्ड एट द एंड, हरी अप. अगर तुम्हें लगे कि कंडीशन बहुत क्रिटिकल है तो हरी अप करके जल्दी से इंजेक्शन दे देना. नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज बैक एट द लॉली एक्सटेंशन एट 10. सुबह 10 बजे वो दोबारा गोपाल के घर पहुंचे. फ्रॉम हिज कार ही मेड अ डैश फॉर द सिक बेड. और डैश मतलब दौड़ते हुए, वो दौड़ते हुए बीमार आदमी के बेड की तरफ गए. द पेशेंट वॉज अवेक्ड एंड लुक्ड वेरी वेल. पेशेंट जगा हुआ था और वो एकदम ठीक लग रहा था. द असिस्टेंट रिपोर्टेड सेटिस्फैक्ट्री पल्स. असिस्टेंट ने बताया कि इनकी पल्स बिल्कुल ठीक चल रही है. द डॉक्टर पुट हिज ट्यूब एट हिज हार्ट. डॉक्टर ने अपना मतलब एक जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसके हार्ट पे लगा के चेक किया. लिसन फॉर अ वाइल एंड टोल्ड द सिक मैन्स वाइफ. उसकी हार्ट बीट को सुना और सिक मैन वाइफ से कहा, डोंट लुक सो अनहैप्पी, इतनी दुखी मत दिखिए. योर हस्बैंड विल बी लिव फॉर टू बी 90. तुम्हारे हस्बैंड अब 90 साल जीने वाले हैं. तो यहाँ पर जो है was there were going to back to the hospital. The assistant sitting beside him in the car asked, he is going to live sir. तो वापस जब ये लोग हॉस्पिटल जाने लगे तो असिस्टेंट ने पूछा, क्या सर सच में वो जिंदा रहने वाले हैं? I will bet on it. He will live to be 90. He has turned the corner. How he has survived this attack will be puzzle to me all my life, replied the doctor. डॉक्टर ने कहा मैं इस बात पे शर्त लगा सकता हूँ कि बहुत लंबा जीने वाले हैं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया कि ये कैसे पॉसिबल हुआ. इतना बड़ा अटैक इन्होंने किस तरीके से झेल लिया. तो यहाँ पर डॉक्टर के वर्ड्स का कमाल था. ये स्टोरी R.K. नारायण ने लिखी है और ये बहुत प्यारी स्टोरी है. आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा सुन के, इसको बहुत अच्छा फील आया होगा. यहाँ पर VSSTU कपूर इस चैनल पर मैं इसी तरह से वीडियोस अपलोड करते रहूँगी, तो कनेक्टेड रहिए मेरे साथ और ऐसे ही कंटिन्यू रखिए अपनी पढ़ाई और बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आइए. थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू.